कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पावागढ़ दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कोठी व्यवस्थापक कमेटी, पावागढ़, जिला पंचमहाल, गुजरात। रामचंद्र के सुत गए वीर लाड नरेंद्र आदि गुण थी, 5 कौड़ी मुनि मुक्ति मझार, पावागढ़ बंदो निर्धार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल के विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूं एक ऐसे तीर्थ स्थल पर जहां से युग पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र लव और कुश सहित 5 कोटि मुनिराज मोक्षगामी हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री पावागढ़ दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र की। आपको अवगत करा दूं कि गुजरात प्रांत के जनपद पंचमहाल की तहसील हलोल में अवस्थित यह तीर्थ बड़ा ही रमणीक और प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण है। तो आइए मेरे साथ दर्शन लाभ लीजिए इस पावन पुनीत तीर्थ धाम का। गुजरात प्रांत के पंचमहाल जिले की तहसील हलोल में स्थित है पर्वतीय तीर्थ स्थल पावागढ़। समुद्र तल से लगभग 2730 फीट ऊंचाई वाला ये पर्वतीय तीर्थ देश भर में श्री पावागढ़ दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आचार्य कुंद द्वारा रचित निर्वाण कांड के अनुसार युग पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र लव और कुश के साथ ही लाड नरेंद्र एवं 5 करोड़ मुनिराज इसी पुण्य धरा से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण में अवस्थित इस तीर्थ स्थल का इतिहास इतना प्राचीन है कि प्रामाणिक रूप से ये कहना बिल्कुल भी सहज नहीं है कि इन मंदिरों की प्रथम बार स्थापना कब और किसने कराई होगी। कुछ ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व गुर्जर देश के राजा वीरसेन ने इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और इनकी रक्षा के लिए पहाड़ी के चारों ओर ऊंची ऊंची प्राचीर खड़ी करवाई, जिसकी पुष्टि 1838 वर्ष पहले भारत भ्रमण पर आए यूनानी भूगोलवेत्ता टोले के यात्रा विवरण से होती है। उसने लिखा है कि पावागढ़ बहुत ही पवित्र और प्राचीन तीर्थ स्थल है, जिसे बेहतर तरीके से किलेबंद किया गया है। कालांतर में ये मंदिर कई बार जीर्ण शीर्ण हुए और कई बार विभिन्न कालखंड में अनेक राजाओं द्वारा इनका जीर्णोद्धार भी कराया जाता रहा। पर्वत की चट्टानों पर उत्कीर्ण प्रतिमाओं और लेखों के साथ साथ उत्खनन में प्राप्त होने वाले मंदिरों के भग्नावशेष और खंडित प्रतिमाएं इस बात को प्रमाणित करती हैं कि अतीत में इस तीर्थ स्थल का स्वरूप बड़ा ही भव्य और विराट रहा होगा। हालांकि तीर्थ का थोड़ा बहुत विकास और जीर्णोद्धार कार्य ब्रिटिश काल में अवश्य हुआ था, किंतु पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र का जो भी विकास आज दिखाई दे रहा है उसका शुभारंभ बड़ौदा के श्रेष्ठी श्रीमान सेठ कहानदास मुलुकचंद एवं उनके पुत्र सेठ श्री लालचंद कहानदास के पुण्य प्रयासों से ही संभव हो सका है। यदि इन्हें इस तीर्थ का उद्धारक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हजारों वर्ष प्राचीन इस ऐतिहासिक तीर्थ स्थल में आज कुल 10 दिगंबर जैन मंदिर विद्यमान हैं। 7 मंदिर पर्वत पर तो वहीं शेष 3 चांपानेर गांव में अवस्थित हैं। हलोल पावागढ़ मार्ग की ओर बने किले के प्रवेश द्वार से अंदर की ओर चलने पर सर्वप्रथम आपको दर्शन होते हैं भगवान महावीर स्वामी को समर्पित श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर के। मंदिर जी के परिसर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम दर्शन होते हैं मिथ्या दृष्टियों के मद एवं अहंकार को गलित करने वाले श्वेत पाषाण निर्मित 52 फीट उतुंग मान स्तंभ के। मुख्य द्वार के सम्मुख बने इस स्तंभ की अनूठी विशेषता है कि जहां इसके शिखर पर 4 अलग अलग सिद्ध परमेष्ठियों की चतुर्दिक प्रतिमाएं विराजमान हैं, तो वहीं आधार पीठ पर बने कमलासन पर भी 4 अलग भगवंतों की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। प्रखर विद्वान परम पूज्य आचार्य श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की प्रेरणा से सन 1996 में स्थापित इस मान स्तंभ की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भी स्वयं आचार्य श्री के पावन सानिध्य में संपन्न हुई थी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस तीर्थ क्षेत्र पर कुल 10 मंदिर हैं।
जिनमें से 7 मंदिर पावागढ़ पहाड़ पर और शेष 3 पर्वत की तलहटी में स्थित है। और उन्हीं 3 मंदिरों में से प्रमुख है ये जैन मंदिर, जो कि समर्पित है भगवान महावीर स्वामी को। तो आइए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं प्रभु के। मानस्तंभ के ठीक सामने ही स्थापित है श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर। सिद्ध क्षेत्र कोठी परिसर के ठीक मध्य में बने इस प्राचीन मंदिर की वेदी पर पद्मासन मुद्रा में विराजमान हैं मूल नायक श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी जी की श्वेत पाषाण निर्मित अति प्राचीन एवं मनोज्ञ प्रतिमा। आकर्षक कलाकृतियों से युक्त इस वेदी पर भगवान महावीर स्वामी के एक ओर जहां भगवान अजितनाथ तो वहीं दूसरी ओर संभवनाथ जी भगवान की श्वेत प्रतिमाएं खड़गासन मुद्रा में विराजमान हैं। इसके साथ ही धातु एवं पाषाण से बनी तीर्थंकर भगवंतों की अन्य प्रतिमाएं भी वेदी पर प्रतिष्ठित हैं। इसी मंदिर में मुख्य वेदी के दोनों ओर 2 अन्य वेदियां बनी हैं, जिनमें से दाईं ओर वाली वेदी पर 1008 श्री संभवनाथ जी भगवान के साथ ही सिंहासन पर दिगंबर मुद्रा में लवकुश भगवंतों की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। इन वेदियों के सम्मुख समाधिस्थ गुरुवरों के चरण चिन्ह भी बने हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर बनी वेदी पर भगवान धर्मनाथ जी की प्रतिमा विराजित है। मंदिर जी के मंडप में स्थापित ताम्र धातु निर्मित पंचमेरु एवं स्तंभों पर वाद्य यंत्रों को बजाते देवगणों की जीवंत एवं मनमोहक छवियां देख आप निश्चित ही अचरज में पड़ जाएंगे। इसके साथ ही स्वाध्याय एवं विधान पूजन आदि से संबंधित कई ग्रंथ भी मंदिर परिसर में उपलब्ध हैं। तीर्थ पर साधु संतों का निरंतर आवागमन बना रहता है। इसी उद्देश्य से परिसर में बाईं ओर साधु संतों की साधना के अनुकूल चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर श्रमण संस्कृति भवन एवं ध्यान केंद्र निर्मित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार के बाईं ओर तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए कार्यालय और ठीक सामने आगंतुकों के लिए पीने की शुद्ध एवं शीतल जल की एक प्याऊ की भी व्यवस्था की गई है। दर्शकों, अभी हमने दर्शन किए भगवान महावीर स्वामी जैन मंदिर के, और अब हम आ पहुंचे हैं श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में। तो आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं इस प्राचीन जैन मंदिर के। श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर परिसर के दाएं द्वार से बाहर निकलने पर आपको दर्शन होते हैं श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के। भगवान पार्श्वनाथ जी को समर्पित इस प्राचीन मंदिर जी के रंगीन भित्ति चित्रों से सुशोभित गर्भगृह में विराजमान हैं श्याम पाषाण से निर्मित भगवान पार्श्वनाथ जी की शांत छवि वाली अत्यंत मनोहारी प्रतिमा। और भगवान पार्श्वनाथ के बाईं ओर जहां भगवान आदिनाथ हैं, तो वहीं दाईं ओर भगवान धर्मनाथ जी की श्वेत पाषाण की प्रतिमाएं विराजित हैं। सड़क के दूसरी ओर बस स्टैंड के ठीक दाहिनी ओर स्थापित है तलहटी का तीसरा मंदिर। लगभग 2 एकड़ भूमि में एक सुंदर उपवन के रूप में विकसित किए गए इस विशाल परिसर में सबसे मध्य में बने हुए भव्य मंदिर में पद्मासन मुद्रा में विराजमान हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ की श्याम पाषाण निर्मित अति मनोज्ञ प्रतिमा। मंदिर के मंडप में पौराणिक प्रसंगों को दर्शाते सुंदर चित्र एवं कलाकृतियां बरबस ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। भगवान पार्श्वनाथ मंदिर के दाईं ओर बने चबूतरे पर जहां भगवान बाहुबली जी की विशाल प्रतिमा विराजमान है, तो वहीं बाईं ओर बना हुआ है गुरु मंदिर, जिसमें गुजरात केसरी परम पूज्य आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की प्रतिमा और चरण चिन्ह प्रतिष्ठित किए गए हैं।
ऊपर पहाड़ पर स्थित मंदिरों के दर्शन के लिए लगभग 10 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। बस या टैक्सी द्वारा 5 किलोमीटर चलने के बाद मांची नामक स्थान आता है। यहाँ से ऊपर तक जाने के 2 माध्यम हैं, एक रोपवे और दूसरा मार्ग सीढ़ियों से होकर जाता है। पर्वत के दूसरे पड़ाव पर रोप वे के ऊपरी सिरे से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर छजिया तालाब मिलता है। इसी तालाब के निकट की पूर्व दिशा में स्थापित है श्री चंद्र प्रभु जी भगवान का मंदिर। तीर्थ के अन्य मंदिरों की भांति सैकड़ों वर्ष प्राचीन मंदिर में 8वें तीर्थंकर 1008 श्री चंद्र प्रभु जी भगवान की चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं पावागढ़ पहाड़ पर। आइए हमारे साथ दर्शन लाभ लीजिए इस सिद्ध क्षेत्र के सबसे प्राचीन और विशाल जैन मंदिर के। छजिया तालाब के किनारे बनी पगडंडी पर कुछ आगे बढ़ने पर आपको दर्शन होते हैं श्री 1008 सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के। दूधिया सरोवर के पास स्थित ये भव्य मंदिर समर्पित है 7वें तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी भगवान को। पहाड़ी पर स्थित 7 मंदिरों में सबसे विशाल एवं प्राचीन इस मंदिर की वेदी पर सबसे मध्य में तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी भगवान की अलौकिक प्रतिमा विराजमान है। पूर्वाभिमुख दिशा में विराजित भगवान की इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही हृदय में असीम शांति की अनुभूति होती है। भगवान सुपार्श्वनाथ के मंदिर के ठीक सामने ही सड़क के दूसरी ओर बने एक छोटे से जिनालय में स्थापित हैं भगवान महावीर स्वामी जी की श्वेत पाषाण निर्मित प्रतिमा और भगवान श्री रामचंद्र जी के दोनों पराक्रमी राजकुमार अनंग लवण एवं मंदना कुश अर्थात लव और कुश की चरण पादुकाएं। शास्त्रों में वर्णित है कि संसार की असारता का भाव हृदय में आने पर दोनों राजकुमारों ने महेंद्रोदय वन में आकर जैनाचार्य श्री 108 अमृतेश्वर मुनिराज से निर्ग्रंथ दीक्षा प्राप्त की और फिर दक्षिण की ओर भ्रमण करते हुए पावागढ़ पहुंचे। अपने काल को निकट समझ वे यहीं ठहर गए और देवडूंगरी शिखर पर तपस्या प्रारंभ कर दी और फिर संलेखना व्रत को धारण कर दोनों ने मोक्ष को प्रस्थान किया। श्री लवकुश के चरण पादुका मंदिर के ठीक सामने बना है श्री 1008 शांतिनाथ भगवान दिगंबर जैन मंदिर। सुंदर बांधनी आकार में निर्मित इस मंदिर में 16वें तीर्थंकर प्रभु श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की सुंदर प्रतिमा पश्चिमोन्मुख दिशा में विराजमान है। इसके अतिरिक्त भगवान शांतिनाथ जी के दोनों ओर तीर्थंकर भगवंतों की खड़गासन मुद्रा वाली अति प्राचीन प्रतिमाएं हैं। छजिया तालाब के दूसरे सिरे पर पश्चिम दिशा की ओर थोड़ा आगे बढ़ने पर 3 मंदिर एक समूह विद्यमान है, जिनमें से सबसे मध्य में पूर्व दिशा में मुख किए श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर स्थापित है। इस प्राचीन मंदिर में 2 वेदियां बनी हैं, जिसमें भगवान पार्श्वनाथ जी की श्याम पाषाण से बनी 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं। चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर के बाईं ओर जहां श्री 1008 आदिनाथ भगवान का प्राचीन मंदिर है, तो वहीं दाईं ओर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित एक और प्राचीन मंदिर पर्वत पर स्थापित है। एक दूसरे के ठीक सामने मुख किए हुए इन प्राचीन मंदिरों की जीवंत कलाकृतियों को देख आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्व काल में ये मंदिर कितने वैभवशाली रहे होंगे। वर्तमान में धर्मानुरागियों को यहाँ सिर्फ पूजन दर्शन की अनुमति प्राप्त है, क्योंकि पर्वत पर स्थित ये 7 मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित हैं। किंतु पर्याप्त देखरेख के अभाव में ये मंदिर दिन प्रतिदिन और भी क्षीण क्षीण होकर दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। इसी कारण श्री पावागढ़ दिगंबर जैन समिति के पदाधिकारियों द्वारा इस दिशा में भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि इन मंदिरों का संरक्षण समिति को सौंप दिया जाए, जिससे इस प्राचीन धरोहर को भली भांति जीर्णोद्धारित करवाकर इसका पुराना वैभव लौटाया जा सके। पावागढ़ हिल पे 7 मंदिर आए हैं। वो 7 मंदिर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। हमें वर्शिप राइट दिया गया है और हम वर्शिप कर सकते हैं। हमारे पास उसके रख रखाव के लिए वो लोग मना करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। हम फिर भी अंदर की सफाई तो करते ही हैं,
बाहर का हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो जो 7 मंदिर की हम व्यवस्था पूजन आदि नित्य करते हैं और नीचे इसके पहाड़ के नीचे तलहटी में हमारे 3 मंदिर हैं और लगभग 90 कमरे की धर्मशाला है। उसमें 50 कमरे एसी हैं, 30 कमरे नॉन एसी हैं। ऐसे कमरे जो यात्री को सुगढ़ के लिए बनाए गए हैं। ध्यान केंद्र भी हैं और इस तरह से पावागढ़ का रख रखाव जो हमारे पास का है वो अच्छी तरह से करते रहते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल में भक्तजन तीर्थ में आकर प्रभु के दर्शन वंदन के साथ साथ नित्य प्रति होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा में सहभागिता कर अपने दिन की मंगल शुरुआत करते हैं। मैं परम पूज्य जिनेंद्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। तो वहीं सांध्य काल में होने वाली वृहद आरती में शामिल होकर प्रभु भक्ति की पावन गंगा में अवगाहन एवं स्वयं को कृतार्थ करते हैं। सिद्ध क्षेत्र में यात्रियों के ठहरने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 धर्मशालाएं बनी हैं, जिनमें सामान्य लगभग 100 आरामदायक कमरे उपलब्ध हैं। इसके साथ ही एक विशाल सभागृह एवं आगंतुकों की सहायता के लिए धर्मशाला क्रमांक 1 के मुख्य द्वार के बाईं ओर कार्यालय भी बना हुआ है। पावागढ़ ये मध्य गुजरात का एकमात्र सिद्ध क्षेत्र है। वहाँ लवकुश सहित 5 करोड़ मुनि महाराज मोक्ष गए हैं। ऐसे पावन सिद्ध क्षेत्र में धर्मशालाएँ हैं, एसी कमरे हैं, 7 मंदिर पावागढ़ पर्वत पे हैं, 3 मंदिर तलेटी में हैं और भोजनशाला निर्विघ्न चालू है। तीर्थयात्रियों की भोजन व्यवस्था के लिए भोजनशाला बनी है, जिनमें प्रतिदिन जैन मर्यादा के अनुसार शुद्ध शाकाहारी ताजा एवं स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता है। 100 गुणा 80 फीट के परिमाप में बनी इस भोजनशाला में करीब 100 व्यक्ति एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। बड़ौदरा और गोधरा दोनों ही नगरों से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस तीर्थ स्थल तक आने जाने के लिए यातायात साधनों की बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। देश के किसी भी स्थान से आप रेल अथवा सड़क मार्ग से बड़ौदा या गोधरा आकर बस एवं टैक्सी के माध्यम से तीर्थ पर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त देरोल यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जहां से आप टैक्सी द्वारा हलोल होते हुए 20 मिनट में पावागढ़ पहुंच सकते हैं। जैनों से एक नम्र मेरी गुजारिश है कि पावागढ़ क्षेत्र पे आए, हमारी मर्यादा को पहचानें, सिद्ध क्षेत्र का लाभ लें और जो नीचे तलहटी है वहाँ अच्छी व्यवस्था है उसका उपयोग करें। हम फिर से आपसे विनती करते हैं कि आप जरूर पधारें और हमारी कुछ जहाँ अपनी संस्था की चलती है वहाँ कोई कमियाँ हो तो हम उसे सुधारने के लिए तैयार हैं। दर्शकों, अभी आपने मेरे साथ यात्रा की श्री पावागढ़ दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र की। आपने देखा ही होगा कि हजारों वर्ष प्राचीन इस तीर्थ स्थल के मंदिर ही नहीं बल्कि यहाँ का हर एक कण अपनी ऐतिहासिकता और भव्यता की गाथा बता रहा है और इसीलिए देश भर से हजारों भक्तजन यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो आप भी कम से कम एक बार यहाँ अवश्य आएं और इस पावन पुनीत तीर्थ के दर्शन कर अपना जीवन कृतार्थ करें। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जैनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पावागढ़ दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कोठी व्यवस्थापक कमेटी, पावागढ़, जिला पंचमहाल, गुजरात।